बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट y। ठीक है, x प्लस स्क्वायर रूट y। तो यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट सिंपली फाइंड करने, तो मैंने कॉन्जुगेट आपको पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा बताया था क्या होता है। तो कॉन्जुगेट आपके पास इस तरह से 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। सिंपल आपने क्या करना, अगर ये डबल वैल्यू है तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लस आ रहा है तो माइनस, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये बुक पे करने वाला ही क्वेश्चन है, इसको समझाने की तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है। इसका हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 प्लस स्क्वायर रूट 6। इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। इसी तरह ये 9 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 9, ये प्लस है तो माइनस स्क्वायर रूट 2। सेम बिल्कुल 9 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 ही करना है इसमें। तो इसमें देखें, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ये आपके पास है 4.4 9th मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 3 करेंगे हम। इसमें आपके पास आ रहा है जी, इफ़ x इज इक्वल टू, ये उसकी वैल्यू दी हुई है, कॉमा लगा के। सो फाइंड आपने क्या करना है, x प्लस 1 ओवर x। ठीक है जी, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके समझने के लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इसको समझना। ठीक है, तो इसको ध्यान से ज़रा समझे ताकि इसमें भी और अगले क्वेश्चन में भी आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से है, इफ़ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। सो फाइंड जो करना है वो क्या करना है, x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x। देख लेंगे x प्लस 1 ओवर x, ये आपने फाइंड करना है, ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह से है, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, प्लस 1 ओवर x की जगह पे मैं 1 ओवर ये x वाली वैल्यू पुट कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 ओवर x को अलग से फाइंड कर लेता हूँ। तो 1 ओवर x, चूँकि मेरे पास x की वैल्यू है तो 1 ओवर x की वैल्यू मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ। तो इसको फाइंड किस तरह से करेंगे, ये 1 है, 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। ठीक है जी, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। तो यहाँ पे गौर करें तो इसको कुछ इसी तरह के क्वेश्चन मेरे पास पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहे थे, जिनको हम क्या कर रहे थे, रैशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1 ओवर x की वैल्यू याद रखेंगे, ये इसकी वैल्यू नहीं है 1 ओवर x की, इसको रैशनलाइज भी करना है। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 है आपके पास, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। ठीक है जी, रैशनलाइज करेंगे, जो फाइनल में बचेगा वो 1 ओवर x की वैल्यू होगी। तो x और 1 ओवर x की वैल्यू पुट करेंगे तो वही आपका क्या होगा आंसर। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। नीचे वाला मैंने आपको समझाया था डिटेल में कि क्या होता है, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, क्योंकि पहली वैल्यू इसकी भी और इसकी सेम है, दरम्यान में प्लस इधर आ रहा है, इधर माइनस, और दूसरी वैल्यू भी सेम है। तो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वापस आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 सेम ऐसे ही आ गया, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे आपका स्क्वायर रूट कट गया, 3 माइनस 4, 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4। तो यहाँ ये आपके पास क्या आ गया, 3 माइनस 4, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है माइनस में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर तो आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 माइनस 4, तो ये आपके पास बड़ी वैल्यू के साइन आ गया माइनस, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया -1। अब ये -1 जब ऊपर जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू के क्या हो गया आंसर, माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। ठीक है जी, कुछ इस तरह से बन गया। जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू इस तरह से पुट होगी, x की जगह पुटिंग, अब मुझे x की भी वैल्यू मिल गई है और 1 ओवर x की भी वैल्यू मिल गई है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड 1 ओवर x, तो 1 ओवर x की ये वैल्यू है और x की आपके पास ये वैल्यू है। तो x प्लस 1 ओवर x की जगह वैल्यू जब पुट करेंगे तो x की जगह पे आपके आ गया है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, तो प्लस आपके पास ये वाला आ गया, ये वाला प्लस यहाँ पे आपने 1 ओवर x की वैल्यू पुट करनी है, तो वो आपके पास क्या है, इसको अगर खोले तो ये आपके पास आ जाती है माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने ये प्लस है
ये पहली आपकी x की वैल्यू आ गई, ये प्लस है तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है -√3 -2 ये वाली आपके पास जो 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो यहाँ पे इसको सिंपल करेंगे तो ये आपके पास आ गया √3 + 2 ये प्लस है तो इसकी वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये आपके पास आ गया -√3 और ये माइनस है तो -2 आ जाएगा, ये माइनस है तो -2 आ जाएगा। अच्छा जी, एक बात काबिल गौर, यहाँ पे ये माइनस था बाहर तो मैंने √3 का तो माइनस साइन लगा दिया, यहाँ पे -2 है तो ये माइनस था बाहर तो इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू थोड़ी सी कंफ्यूजन में चली गई है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 1/x की जो वैल्यू है आपके पास वो आपने फाइंड किया -√3 -2, ठीक है। तो माइनस की वजह से जब ये इसका साइन खुलेगा तो 1/x की वैल्यू, तो ये आपके पास आ गया -√3 और ये माइनस वैल्यू है आपके, तो ये आपके पास आ जाएगी माइनस है चूँकि बाहर, तो जब वैल्यू और ब्रैकेट ओपन हुई तो ये माइनस थी तो प्लस आ गई 2। तो यहाँ पे x + 1/x की जगह वैल्यू पुट किया, x की वैल्यू है √3 + 2 जो मैंने पुट कर लिया, ये वाला प्लस, और यहाँ पे 1/x की वैल्यू आपने पुट करनी है -√3 + 2, तो मैंने यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाता है प्लस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ये प्लस है बाहर तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये ब्रैकेट्स ओपन हुई तो ये वाला आ गया √3 + 2, यहाँ पे ये प्लस है तो ये वाला -√3 ब्रैकेट ओपन हुई है तो ये +2 जैसे था वैसे ही, तो √3 प्लस का और √3 माइनस का ये दोनों कट गए, बाकी 2 + 2 आपके पास क्या आ गया जी 4। तो x + 1/x का जो मेरे पास आंसर आया वो आ गया है 4। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर आ गया x + 1/x, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 4x + 1/x = 4। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। ये दो क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, मैं दोनों में से सिर्फ एक करवाऊंगा, पहला करवा देता हूँ, बाकी आपको मेथड समझ आ जाएगा, आप दूसरा खुद कर लें। अगर कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मुझे बोल सकते हैं तो मैं उसको भी कर दूँगा। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है, इफ़ x = 2 + √3। आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो आ गई है 2 + √3, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। तो आपने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो x - 1/x की फाइंड करनी है, एंड और आपने वैल्यू फाइंड करनी है x - 1/x का होल स्क्वायर। दो चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी है, a ये और b ये। अगर a की वैल्यू फाइंड कर ली तो आप गौर से देखें तो इस b की वैल्यू फाइंड करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसी का जो वैल्यू होगी उसी का स्क्वायर लेंगे तो वो उसका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमने किया है, उसमें x की वैल्यू ये थी तो यहाँ पे आपने फाइंड करना था x + 1/x। इसमें सिर्फ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 1/x की जो वैल्यू आएगी उसको और x की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो 1/x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये 1 और नीचे x है तो x की जगह पे उसकी वैल्यू 2 + √3। तो इसको हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइज करेंगे, 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर और नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा -2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3, ठीक है जी। अब ये 1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा जो है वैसे ही, 2 - √3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। तो ये और ये कट गए, बाकी जो आपके पास आ गया यहाँ पे ऊपर आ गया 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 2 = 4 -√3 एंड स्क्वायर काट के तो ये आपके पास आ गया 3। तो जो आंसर बचा 1/x का वो आपके पास बच गया 2 - √3 डिवाइडेड बाय 4 - 3 दैट इज़ 1। तो यही आपका क्या है 1/x। अब आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड 1/x। x और 1/x की वैल्यू हमने किस में पुट करनी है, इन
ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, x और 1/x में मैं वैल्यू पुट करूँगा तो x माइनस 1/x। तो याद रखें यहाँ पे x की वैल्यू मैं जब पुट करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास ये है 2 + स्क्वायर-रूट 3 की, 2 + स्क्वायर-रूट 3। तो डबल वैल्यूज आ रही हैं तो आप ब्रैकेट यूज़ कर लें, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ गया, इनटू यहाँ पे 1/x की वैल्यू पुट करनी है जो आपके पास आई है 2 - स्क्वायर-रूट 3। ये नीचे वाला 1 लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 - स्क्वायर-रूट 3 सिंपल, इसको ओपन करेंगे तो ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, x - 1/x की, x - 1/x इज इक्वल टू यहाँ पे ये 2 + स्क्वायर-रूट 3, ये माइनस है तो सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा, अंदर वाली जो वैल्यू है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये आपके पास हो गया -2, ये माइनस है तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस स्क्वायर-रूट 3। तो गौर करें तो ये +2 और -2 कट गए, बाकी जो आपके पास मौजूद है वो प्लस स्क्वायर-रूट 3 है एंड प्लस स्क्वायर-रूट 3। तो याद रखें ये इन दोनों का स्क्वायर नहीं बना देना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है। तो जो आपके पास आंसर आएगा 1 और 1 प्लस होंगे तो ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर-रूट 3। ये आपके पास आ गया आंसर x - 1/x का। बी में आपने वैल्यू फाइंड करनी थी इसी का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे इसका जो आंसर मैंने फाइंड किया यहीं पे मैं क्या कर लूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x - 1/x, इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2 स्क्वायर-रूट 3 और इस सारे का होल स्क्वायर। तो ये तो मैंने फर्दर सॉल्व भी नहीं करना क्योंकि मैंने इसी का आंसर फाइंड करना है। तो ये जब ओपन होगा तो ये 2 का स्क्वायर अलग है और स्क्वायर-रूट 3 का स्क्वायर अलग है। तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 × स्क्वायर-रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर इधर ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4, स्क्वायर-रूट 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर-रूट 3 एंड उसका स्क्वायर काट गया तो ये आपके पास आ गया 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो जो आपके पास बी का आंसर आया वो A1 आ गया, यानी एक आंसर आपके पास 1 आया और एक आंसर आपके पास आ गया 2 स्क्वायर-रूट 3। तो 4.4 इसका क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट आई थिंक सो 1 किया हमने। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर-रूट 3, ये देखें जी 2 स्क्वायर-रूट 3 x - 1/x का आंसर एंड लास्ट पे इसका आंसर आ गया 4। सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, गलत मैंने कर दिया, 4 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 3 था, यहाँ पे क्या आ गया 12, इन दोनों के दरमियान माइनस कोई नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे 4 3 था, आपके पास आ गया 12। तो ये आपके पास क्या है आंसर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।